इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान उद्यानिकी के बारे में। उद्यानिकी विज्ञान के अंदर देखेंगे कि क्या क्या हम इसके अंदर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बीजीय मसाले हैं उसके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का बीजीय मसालों के क्षेत्र में स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान कौन सा है राजस्थान का, तो दूसरा स्थान है। किसमें? बीजीय मसालों में राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा है उत्पादन के अंदर। अब देखते हैं 2021-22 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर देखते हैं, भारत और राजस्थान के बीच में तुलना करके देखते हैं कि राजस्थान जो है वो किन किन फसलों में किस किस स्थान पर है, वो देख लेते हैं कौन सी बीजीय मसालों में। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं कुल मसाला जो उत्पादन है वो राजस्थान में कितना होता है। देश का कुल मसाला उत्पादन जो है वो कितना होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो 19%, कितना, जो कुल मसाले हैं बीजीय वाले उनका कुल कितना, 19% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में बोया जाता है। और अगर उत्पादन की बात करें, अगर राजस्थान में, तो उत्पादन में 9.51%, 9.51% जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। ठीक है, 9.51% राजस्थान में उत्पादन होता है। ठीक है, और अब अगर देखें कि प्रथम स्थान पर कौन है उत्पादन में, तो उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो बीजीय मसाले हैं उसमें 1 नंबर पे है देश के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है राजस्थान। राजस्थान का दूसरा स्थान है उसके अंदर। अब देख लेते हैं कुछ मसाले और राजस्थान में उनकी रैंक क्या है, उन मसालों की उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है उनमें, वो देख लेते हैं। तो हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे एक बार तो राजस्थान की रैंक और मसाला, किस मसाले की बात करेंगे वो, और उत्पादन में राजस्थान में प्रथम जिला कौन है, उत्पादन में प्रथम जिला कौन है राजस्थान में। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं कि जो फर्स्ट रैंक है ना, प्रथम रैंक, वो किस किस की है। जैसे इसबगोल और मेथी की प्रथम रैंक है, इसबगोल और मेथी। इसबगोल और मेथी जो ऐसे हैं जो ओवरऑल राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं। इसबगोल लगभग 96% होता है, और जो मेथी है वो 44% होती है। 92% तो इसबगोल होता है और 44% मेथी होती है। अब द्वितीय स्थान में देख लेते हैं, द्वितीय स्थान पे कौन है, जीरा, लहसुन और सौंफ। जीरा, लहसुन और सौंफ, ये तीनों में राजस्थान का द्वितीय स्थान है उत्पादन के अंदर, जीरा, लहसुन और सौंफ। अगर आप तृतीय स्थान बात करें, तीसरे उत्पादन में तीसरा किस किस स्थान पर आते हैं तीसरे में, एक तो अजवाइन और एक धनिया, इनका तीसरा स्थान है अजवाइन और धनिया का। द्वितीय स्थान देख लिया, तृतीय स्थान अजवाइन और धनिया का देख लिया। अब देख लेते हैं कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऐसे देख लेते हैं सबके बारे में कि इसमें राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा है। इसबगोल बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक होती है, इसबगोल कहाँ होती है, बाड़मेर के अंदर। वहीं अगर मेथी की बात करें तो मेथी बीकानेर के अंदर सर्वाधिक होती है, कहाँ, बीकानेर के अंदर। इसबगोल बाड़मेर और मेथी बीकानेर। जीरा उत्पादन देखें, जीरा जोधपुर में ज़्यादा होता है, जीरा जोधपुर के अंदर ज़्यादा होता है, जीरा जोधपुर। लहसुन बारह के अंदर होता है, लहसुन बारह में सर्वाधिक होता है। और सौंफ की बात करें, सौंफ सिरोही, स से सौंफ, स से सिरोही। लहसुन हो ही गया बारह के अंदर, जीरा जोधपुर के अंदर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसबगोल, बाड़मेर, मेथी, बीकानेर। इसके बाद अजवाइन की बात करें, अजवाइन चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होता है, अजवाइन चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होता है। और राजस्थान का अगर देश में देखें तो तीसरा स्थान होता है। धनिया सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, धनिया सर्वाधिक कहाँ होता है, झालावाड़ के अंदर। अब देख लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा नोट डाल के लिख लेते हैं कि जो सर्वाधिक बीजीय मसाले जो होते हैं कौन से ज़िले में होते हैं, सर्वाधिक सारे ओवरऑल जितने भी मसाले हैं उनका होता है 12 के अंदर। सर्वाधिक जो बीजीय मसालों का उत्पादन होता है वो 12 में होता है। ठीक है, ओवरऑल देख रहे हैं हम।
अब देख लेते हैं एक बार इसबगोल के बारे में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसका सर्वाधिक उत्पादन या फिर और सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र, दोनों सर्वाधिक कहाँ पर है। बोया भी सर्वाधिक कहाँ जाता है और उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ है। तो बोया और उत्पादन दोनों ही सर्वाधिक कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। इसके बाद है नागौर के अंदर, बाड़मेर है और फिर उसके बाद नागौर, बाड़मेर, नागौर और फिर जालोर। जालोर का तीसरा स्थान है। बाड़मेर, नागौर और जालोर, बोया गया भी वहीं पे और उत्पादन भी वहीं पे सर्वाधिक होता है। अब इसबगोल जो अनुसंधान जो केंद्र है का क्या, इसबगोल अनुसंधान केंद्र, वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ है, जोधपुर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। बोया गया और उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, बाड़मेर में, फिर नागौर में, फिर जालोर में। और अब देखें कि इसबगोल का एक कारखाना है। कौन सा कारखाना, सहकारिता पर आधारित। सहकारिता पर आधारित एक कारखाना है इसबगोल का कारखाना। किस पे आधारित, सहकारिता पे आधारित। वो सबसे पहले कहाँ है देख लेते हैं, आबू रोड के अंदर है। कहाँ है, आबू रोड, सिरोही के अंदर। तीन चीज़ें हैं इसबगोल के बारे में। अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, सहकारिता पर आधारित जो इसबगोल का कारखाना है वो है आबू रोड, सिरोही के अंदर। ठीक है। और उत्पादन और क्षेत्रफल में बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। अब देख लेते हैं फूलों के बारे में। फूल कहाँ पे सर्वाधिक होते हैं, तो सर्वाधिक गुलाब की अगर बात करें तो उनका उत्पादन होता है पुष्कर के अंदर। कहाँ पर, पुष्कर। पुष्कर अजमेर के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है गुलाब के फूलों का। अगर बात करें गेंदा एवं गुलाब, गेंदा एवं गुलाब, तो गेंदा और गुलाब दोनों ही अगर सर्वाधिक कहाँ होते हैं, अजमेर के अंदर। कहाँ पर, अजमेर के अंदर सर्वाधिक होते हैं। उसके बाद देखें कि जो चेती और चेती दमिश्क, जो चेती दमिश्क गुलाब है उसका उत्पादन कहाँ होता है, खमनोर की पहाड़ियाँ, हल्दीघाटी। खमनोर हल्दीघाटी में होता है चेती दमिश्क गुलाब का उत्पादन, खमनोर हल्दीघाटी। और मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन सोजत पाली में होता है। और अन्य जो प्रमुख उत्पादन होता है या फिर सेकंड स्थान जिसे कह सकते हैं, गिलुंड राजसमंद का है। मेहंदी सर्वाधिक सोजत पाली की, और अन्य जो उत्पादन है वो गिलुंड राजसमंद का है, गिलुंड राजसमंद। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो एलोवेरा है, एलोवेरा सर्वाधिक कहाँ होता है, चूरू के अंदर। एलोवेरा सर्वाधिक कहाँ होता है, चूरू के अंदर। और सूरजमुखी और सोनामुखी, सूरजमुखी नागौर के अंदर, सोनामुखी जोधपुर के अंदर। ये सोनामुखी और सूरजमुखी दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। सूरजमुखी सर्वाधिक कहाँ होती है, नागौर के अंदर, और सोनामुखी का उत्पादन होता है जोधपुर के अंदर। एलोवेरा चूरू के अंदर होता है, सूरजमुखी नागौर के अंदर, सोनामुखी जोधपुर के अंदर। ये तो हो गए अपने फूल। अब देख लेते हैं फल एवं जो सब्जी है उनके उत्पादन में राजस्थान में जो प्रथम कौन कौन है वो देख लेते हैं। फल एवं सब्जी के उत्पादन में प्रथम, फल एवं सब्जी उत्पादन में प्रथम कौन कौन है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं जयपुर के बारे में। मटर, टमाटर कहो या मटर कहो, दोनों का उत्पादन जयपुर में होता है। किसका, टमाटर और मटर का, जयपुर में होते हैं। टमाटर और मटर का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर में होता है। इसके बाद है गंगानगर। गंगानगर के अंदर होता है मौसमी और माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका, मौसमी और माल्टा का। गंगानगर में होता है मौसमी और माल्टा। हनुमानगढ़ के अंदर होता है किन्नू। क्या होता है, किन्नू सर्वाधिक कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। झालावाड़ का होता है झालावाड़ का उत्पादन, झालावाड़ में होता है संतरे का उत्पादन सर्वाधिक। ठीक है। झालावाड़ में किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक, संतरे का। और राजस्थान का जो नागपुर है वो झालावाड़ को ही कहा जाता है संतरा उत्पादन के कारण। अब देख लेते हैं पाली के अंदर क्या होता है, नींबू का सर्वाधिक उत्पादन पाली में होता है। नींबू का सर्वाधिक उत्पादन पाली में होता है। आलू धौलपुर में, प्याज सीकर में और आम बारा में। आलू धौलपुर में सर्वाधिक होते हैं, प्याज सीकर में ज़्यादा होते हैं, सीकर में प्याज ज़्यादा होते हैं। आम के उत्पादन में अग्रणी जिला का अगर पूछे तो बारा है आम के उत्पादन में।
धौलपुर आलू, सीकर प्याज, बारा आम। ये हो गए फल एवं सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर, जैसे जयपुर में टमाटर, मटर, गंगानगर में मौसमी, माल्टा, हनुमानगढ़ में किन्नू, झालावाड़ में संतरा, पाली में नींबू, धौलपुर में आलू, सीकर में प्याज, बारा में आम। आगे देखते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं, कोई कुछ खास पॉइंट है। जैसे कि पान जो मेथी है, पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? पान मेथी प्रसिद्ध है नागौर की। कहाँ की? नागौर की। और जो लाल सुर्ख मिर्च है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मथानिया की। लाल सुर्ख मिर्च कहाँ की है? मथानिया की। खरीफ फसलों में अगर सर्वाधिक जो बोया गया क्षेत्रफल है वो तो है बाजरा का। ठीक है, लाल सुर्ख मिर्च मथानिया की है। और खरीफ फसलों के अंदर जो सर्वाधिक क्षेत्र है बोया गया, सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? बाजरा फसल का है। खरीफ फसलों में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो बाजरा का है। और अगर बात वहीं रबी की बात करें तो गेहूं का। रबी की फसल सर्वाधिक कौन सी बोई जाती है? तो गेहूं। और खरीफ की कौन सी सर्वाधिक बोई जाती है? तो बाजरा। और रबी की देखें तो रबी में गेहूं। अब देख लेते हैं आगे, कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कितने? 5 है। प्रस्तावित को छोड़ दे अगर तो कृषि विश्वविद्यालय कितने? 5। ठीक है, कौन कौन से? 5 कौन कौन से? पहला है स्वामी केशवानंद बीकानेर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद नहीं, केशवानंद है, स्वामी केशवानंद बीकानेर। और अगला है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप उदयपुर, महाराणा प्रताप उदयपुर। श्री कर्ण नरेंद्र जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर। जोबनेर कहाँ है? जयपुर के अंदर है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। और चौथा है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर। और 5वां है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा। ये हो गए 5 कृषि विश्वविद्यालय। अब आगे की देख लेते हैं राजस्थान की जो प्रमुख मंडियां हैं उनके बारे में, कि राजस्थान में प्रमुख मंडियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मूंगफली की जो मंडी है वो है बीकानेर के अंदर, इसी को राजकोट कहते हैं राजस्थान का। मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वही होता है। मूंगफली की मंडी कहाँ है? बीकानेर के अंदर। किन्नू की मंडी गंगानगर में है, जबकि उत्पादन हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होता है। अभी पहले देखा था अभी जस्ट कि हनुमानगढ़ में किस सर्वाधिक उत्पादन किस फल या सब्जी का होता है, तो किन्नू का। लेकिन मंडी गंगानगर के अंदर है। इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर के अंदर है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर होता है। और मंडी कहाँ पर है? जालोर के अंदर। अगला देख लो, मेहंदी सोजत पाली के अंदर है, मेहंदी मंडी सोजत पाली के अंदर है। फूल मंडी पुष्कर के अंदर है। और मेहंदी मंडी सोजत पाली के अंदर है। मेहंदी मंडी सोजत पाली और फूल मंडी पुष्कर अजमेर के अंदर है। संतरा भवानी मंडी झालावाड़, संतरा भवानी मंडी झालावाड़। और धनिये का अगर सर्वाधिक धनिया जो मंडी है वो है रामगंज कोटा के अंदर है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ के अंदर। धनिया एक मंडी कहाँ है? रामगंज कोटा। और उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? झालावाड़ में होता है। अगर संतरे की बात करें तो संतरा मंडी मंडी कहाँ है? भवानी मंडी झालावाड़ में, भवानी मंडी झालावाड़ में। और उत्पादन भी वहीं ज़्यादा होता है, कहाँ? झालावाड़ में। इसके बाद लहसुन मंडी छिपा बड़ौद 12, छिपा बड़ौद 12। और उत्पादन अगर पूछे लहसुन का तो वो भी सर्वाधिक कहाँ होता है? बारह के ही अंदर होता है। लहसुन मंडी भी कहाँ है? 12 के अंदर। मिर्च मंडी कहाँ है बताओ? प्रमुख मिर्च मंडी मथानिया, मथानिया जोधपुर। और प्याज मंडी अगर देखें तो अलवर में है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन देखें तो सिक्कर के अंदर होता है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सिक्कर के अंदर। जबकि मंडी कहाँ है? अलवर के अंदर। अब आगे देख लेते हैं, राजस्थान की जो फूल मंडी है वो तो पुष्कर में है। लेकिन राजस्थान की जो प्रथम जो फूल मंडी थी, प्रथम पुष्प मंडी जो थी, वो कहाँ पर थी? मुहाना जयपुर के अंदर। कहाँ पे? मुहाना जयपुर के अंदर।
राजस्थान की प्रथम फूल मंडी मोहाना जयपुर के अंदर, जबकि फूल मंडी अगर प्रसिद्ध कहाँ की है तो पुष्कर की है। अब देख लेते प्रथम जो ऑर्गेनिक मंडी है वो कहाँ है, झालावाड़ में एक डूंगरपुर में, बताओ। प्रथम ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर में, प्रथम ऑर्गेनिक मंडी कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में एक झालावाड़ में, दोनों कंफर्म कर लेना एक बार। प्रथम ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर। इसके बाद एक और देख लेते हैं, एक नोट डाल के देख लो, सर्वाधिक जो बंजर और व्यर्थ भूमि है वो कहाँ पर है। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक बंजर भूमि, सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ अगर भूमि की बात करें तो वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक, जैसलमेर। एक और नोट डाल के लिखना है, मसाला पार्क कहाँ कहाँ पर है, तो 2 मसाला पार्क है। एक तो मथानिया जोधपुर के अंदर, मसाला पार्क मथानिया जोधपुर, और रामगंज कोटा के अंदर। मथानिया जोधपुर और रामगंज कोटा के अंदर 2 मसाला पार्क है। अगर आपको राजस्थान उद्यानिकी का जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और कैसा लगा ये बताएं आपको कि ये वीडियो कैसा लगा राजस्थान उद्यानिकी के ऊपर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।